बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद नुमान। आज इस वीडियो के अंदर हम अपनी जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल हम देख रहे थे उसकी सेकंड वीडियो देखेंगे, जिसके अंदर हम शेप्स और ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स की बेस पे। ठीक है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि हम पहले लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स का पता कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो लोन पेयर्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ग्रुप नंबर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक है, ये दोनों यूज कर सकते हैं, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, बाय सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं अपने, डिवाइड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर्स। फॉर एग्जांपल अमोनिया के केस में आपको पता है एक लोन पेयर होता है, लेकिन हम फिलहाल निकालते हैं लोन पेयर। निकालने के लिए लोन पेयर्स कि कौन से ग्रुप के अंदर मौजूद है, 5वें ग्रुप के अंदर अमोनिया मौजूद है, और इसने तीनों हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक एक इलेक्ट्रॉन किसका है, अमोनिया का। तो इसने 1 2 3 शेयर किए हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 5 - 3 2, 2 डिवाइड बाय 2 कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 इलेक्ट्रॉन आया अमोनिया के ऊपर। ऐसे आप निकाल सकते हैं। फर्ज करें, हम एग्जांपल लेते हैं वाटर में, ये सेंट्रल एटम है H2O। अब हमने इसमें लोन पेयर निकालना है, O के ऊपर कितने हैं देखें, ऑक्सीजन छठे ग्रुप में मौजूद है तो 6 माइनस। ठीक है, इसने कितने शेयर किए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं अपने, डिवाइड बाय 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 तो कितने आ गए, 2। इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर अगर स्टूडेंट्स हम अगर सल्फर की एग्जांपल देखें, SO3 में सल्फर भी छठे ग्रुप में ही होता है, तो लोन पेयर्स बराबर है, छठा है इसका ग्रुप नंबर माइनस इसने शेयर कितने किए हुए हैं, SO3। ये 1 2 3 4 5 6 याद रखें, बाकी जो 2 हैं वो हर ऑक्सीजन के हैं। तो सल्फर के अपने कितने शेयर हुए हैं, 6 सल्फर ने शेयर किए हैं, डिवाइड बाय 2, तो 0 डिवाइड बाय 2, इसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। जबकि अगर हम SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी शेप बेंड होती है। ठीक है, तो 4 इसने शेयर किए हुए हैं, तो ऊपर 6 - 4 होगा लोन पेयर्स, 6 - 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 2 डिवाइड बाय 2 1। इस केस में कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर इसके पास मौजूद होगा। आप इसी तरीके से हर एक के लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमने अगर पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन, हमें चाहिए बॉन्ड पेयर्स भी चाहिए, तो उससे पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने मौजूद होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के फार्मूले के लिए यहाँ पे सिर्फ प्लस है, क्या है, माइनस के बजाय प्लस है। फॉर एग्जांपल अमोनिया में हमने इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं, तो ग्रुप नंबर माइनस के बजाय यहाँ पे प्लस 3 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना है स्टूडेंट्स, 8 डिवाइड बाय 2। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ठीक है, ये देखिए नाइट्रोजन अगर हम बनाएं तो 1 लोन पेयर, ये अमोनिया सॉरी 3 बॉन्ड पेयर्स और चौथा लोन पेयर। तो पहले फिलहाल हम क्या मालूम करें, अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, तो कितना निकले इसके पास, उसी फार्मूला में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, 4 निकले। अगर हम इसकी बात करें H2O की इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ग्रुप नंबर 6, ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड करते हैं शेयर कितने किए हुए, इसमें 2, दोनों हाइड्रोजन के साथ 1 8 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर है स्टूडेंट्स, 4 आंसर है। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल सकते हैं। अब इसमें से और इसमें से ये इलेक्ट्रॉन पेयर है अमोनिया के, बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसका लोन पेयर निकला था 1, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर लोन पेयर माइनस कर दें तो वो क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के पता चल जाए तो जो माइनस वाले फार्मूला से हमारे पास लोन पेयर निकले हुए हैं, हम उसको उसमें से क्या कर देंगे, माइनस, तो बाकी जो हमारे पास बचेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपनी AB2 टाइप। ठीक है, AB2 टाइप यानी कि एक सेंट्रल एटम विद 2 बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, तो रिपल्शन विल बी मिनिमम, कितने पे मिनिमम होगी, 2 बॉन्डेड एटम जब एक दूसरे से 180 के एंगल पे हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास A है, ये इसके साथ B अटैच है 1,
और एक भी इसके साथ इस तरफ से स्टूडेंट्स अटैच है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, 180 डिग्री का होना चाहिए। ये इसकी ज्योमेट्री, इसको कहते हैं लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम के पास स्टूडेंट सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने वो दोनों शेयर किए होते हैं, Cl के साथ इधर भी और Cl के साथ इधर भी। ये इसका लेविस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इसकी क्या ज्योमेट्री बनती है, 180 डिग्री इनकी क्या बनती है ज्योमेट्री, एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के भी, हालांकि इसके 4 बॉन्ड्स हैं, लेकिन हमने उसके अंदर कहा था जो हमारे पास सिलेट्स थे कि हम जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है इनको हम सिंगल के तौर पे काउंट करेंगे। ये भी क्या बनती है स्टूडेंट्स, लीनियर ज्योमेट्री हमारे पास बनेगी, ठीक है। एज बोथ आर बॉन्ड पेयर्स, दोनों जो पेयर्स हैं वो क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं। सो रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है वो कहलाती है रेगुलर ज्योमेट्री कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम नेक्स्ट देखेंगे जिसके अंदर लोन पेयर्स आ जाएंगे हमारे पास, उनकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी 3 टाइप, ठीक है, ए बी 3 टाइप। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल ज्योमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, ए एक भी इस तरफ, एक भी इस तरफ, एक भी इस तरफ, ये बेशक आप पहले बना दिया करें 120 डिग्री, ये इसकी रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री, जब किसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। इसकी सबसे जो अच्छी एग्जांपल है वो BF3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब BF3 के केस में आप इसको कह लें टाइप 1, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स, कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर्स है, ठीक है। तो पहले हम ज्योमेट्री लिखेंगे, कौन सी ज्योमेट्री स्टूडेंट्स, ये होगी ट्राइगोनल रेगुलर, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे बॉन्ड एंगल्स, वो कितने बनते हैं इसके दरमियान में, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक है। उसके बाद आप शेप बनाएं, तो ये दरमियान में बोरान है, एक इस तरफ से फ्लोरीन, एक इस तरफ से फ्लोरीन, लेविस स्ट्रक्चर ये कहलाता है, ठीक है। इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री का होगा। इसके जो बोरान के तीनों जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो ऐसे करके वो इधर से फ्लोरीन के साथ क्या करें स्टूडेंट्स, उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये इसकी 120 डिग्री की ज्योमेट्री बनती है। इस तरह की जो ज्योमेट्री कहलाती है ये वाली, ये स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाती है रेगुलर ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ये एक 3 कोनों वाली ज्योमेट्री को कहते हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। बुक की सूरत में आप बनाना चाहें वो कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर भी जरूरी है। ये दरमियान में बोरान हो गया, ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं। ये एक फ्लोरीन इधर होगा स्टूडेंट्स, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन यहाँ पे हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट टाइप है जिसके अंदर एक लोन पेयर आ जाएगा। पुरानी बुक याद रखें स्टूडेंट्स, लोन पेयर को पता कैसे लिखती थी, ये है AB3 ही, लेकिन एक लोन पेयर तो इसको वो लिखती थी AB2E। ये बड़ी क्लासेस में अगर आप केमिस्ट्री से शौक रखेंगे ना तो ये आप पढ़ेंगे, मतलब एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, ठीक है। एक क्या होगा सर, लोन पेयर। टिन इसकी एग्जांपल है SnCl2, स्ट्रोंशियम डाइक्लोराइड, ठीक है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड ही पढ़ते हैं इसको। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ये इसके साथ शेयर करता है, एक इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए 2 डिवाइड बाय 2, तो लोन पेयर कितने निकले, 2/2, एक लोन पेयर निकला, ठीक है। अब देखें इसकी अब लेविस स्ट्रक्चर बनाया ना, तो लेविस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ऐसा होना चाहिए, Sn ये एक Cl इधर और एक Cl इधर। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर 3 ही है, AB3 ही है, तो 120 के बजाय ये जो एंगल है, जैसे ये इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, तो ये एंगल 120 से बड़ा होगा, लेकिन हम सिर्फ बॉन्ड एंगल्स बनाते हैं। ये जो है 120 डिग्री से लेस देन है, ठीक है,
लेस देन 120 डिग्री का ये स्ट्रक्चर होगा। अब इसको भी बनाना हो अगर हमने, तो ये दरमियान में एस एन शेप बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एस एन, एक सी एल इधर अटैच है स्टूडेंट्स, एक सी एल इधर अटैच है। इसकी शेप क्या बनी? हालांकि तीन वाले की ट्राइगोनल शेप होती है, लेकिन याद रखें जब हम ज्योमेट्री में तो लोन पेयर आ रहा है, ज्योमेट्री में हमने उसको बना दिया, लेकिन जो शेप है वो कैसी बनेगी स्टूडेंट्स? बेंड, वी शेप, इसको एंगुलर भी कहते हैं, ठीक है, एंगुलर, जिसके अंदर ये जो एंगल है ये क्या होगा? 120 डिग्री से लेस देन 120 डिग्री हम इसको बनाएंगे, ठीक है। मजीद इसमें एग्जांपल्स देखते हैं हम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये एंगल 120 होना चाहिए था, जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो तो सारे एंगल क्या होते हैं? 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये लेस क्यों हुआ हमारा? ये वाला 120 से लेस क्यों? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इसने दोनों साइड से उनको थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड की। अभी हमारे पास AB3 ही चल रहा है, तो ABBB ऐसे 120 डिग्री, और ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल। कौन सी? ट्राइगोनल ज्योमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, प्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर सारे मौजूद होते हैं। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। पहले हम ट्राइऑक्साइड की देखते हैं। देखिए सल्फर का ग्रुप नंबर होता है 6, तो लोन पेयर अगर हमने निकालने हो तो छठा ग्रुप शेयर किए हुए 3 ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, ए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 2 4 2 6 इसके इसने शेयर किए हुए हैं, डिवाइड बाय 2, तो 0/2 इसके स्टूडेंट्स आ गए 0। इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो याद रखें जब हम ज्योमेट्री बना रहे होंगे हम इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको सिंगल, डबल को भी सिंगल, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर के पास मौजूद है, ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं। इधर से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फर्ज करें ये ऐसे है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 120 डिग्री का एंगल, ये लेविस स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो वो सॉलिड बॉल्स वाली एग्जांपल इसकी बना सकते हैं। सल्फर और इसके साइडों पे 3 ऑक्सीजन जोड़ दें, एक डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ दूसरी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ तीसरी, ये भी 120, सारे एंगल, तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री, और शेप भी यही होगी, जिसमें कोई लोन पेयर ना हो उसकी शेप भी सेम, रेगुलर, ठीक है, ये कहलाते हैं रेगुलर। अब सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम एग्जांपल देखें, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ग्रुप नंबर 6 लोन पेयर में निकाल रहा हूं, शेयर किया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे 2 और 2 4 इसने शेयर किए, जितने बॉन्ड बने होंगे समझो उतने शेयर किए, डिवाइड बाय 2, तो 2/2 एक लोन पेयर निकल आया। जब लोन पेयर निकल आएगा स्टूडेंट्स तो ये दरमियान में जो सल्फर मौजूद है इसके ऊपर मौजूद है लोन पेयर, ठीक है, ऑक्सीजन लोन पेयर, और इसकी रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये जो एंगल है लेस देन 120, ये 120 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? छोटा हो जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। हमने हमेशा जो एंगल है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का बताना होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का एंगल हमने नहीं बताना होता। तो इसकी भी जो शेप है वो वी शेप बनेगा। ये कैसा बनेगा स्टूडेंट्स? शेप के अंदर लोन पेयर हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। शेप अगर आपने बनानी है तो सल्फर 2 ऑक्सीजन लगा दें इसके साथ, ऐसे शेप ये बनी। इसकी शेप देखें, ये वी उल्टा वी शेप बन रही है, और ये एक क्या बन रही है स्टूडेंट्स? ट्राइगोनल 3 कोनों वाली शेप बन रही है, ठीक है। इसकी शेप ये होगी, इसकी शेप ये होगी, ये इसका लेवी स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी टाइप AB4 टाइप। AB4 टाइप जो स्टूडेंट्स हमारे पास होती है, इसमें भी हम सारी तरह पढ़ेंगे बगैर लोन पेयर के। सबसे पहले अगर हम देखें तो मतलब सेंट्रल एटम कार्बन है ना, तो इसके आसपास पहले हम सेंट्रल इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं, A B B B और एक इधर बैक साइड का मौजूद होता है B, ठीक है। कौन सी शेप बनती है? टेट्राहेड्रल। बार बार मैं आपको मार्कर से बना के दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये इस तरह की शेप बनती है, ठीक है फ्रेंड्स। किसी एक को भी आप टॉप पे लेके आएंगे तो नीचे वही की वही शेप बनेगी, ये मेरे से मेंटेन नहीं होती।
तो सबका जो बॉन्ड ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री। क्या होगा बॉन्ड एंगल 120। तो अगर आप इसकी ज्योमेट्री लिखें वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर शेप, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। वो स्टूडेंट्स बनती है टेट्राहेड्रल। क्या बनती है? टेट्राहेड्रल। ये जो शेप है ये ऐसे शेप होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। चौथा यहाँ पे ये तीनों आपस में, ये बैक साइड से भी ये वाला इससे मिला होगा, और फिर ये वाला भी इससे, ये वाला भी इससे, और ये वाला इससे भी स्टूडेंट्स क्या कर रहा था, मिला था। ये एक टेट्राहेड्रल शेप हमारे पास बनती है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखें कि इसका बगैर लोन पेयर के एग्जांपल अगर हम लें CH4 CCl4 की एग्जांपल भी इसमें बनती है, ठीक है। अब कार्बन चौथे चौथे उसकी कार्बन का ग्रुप होता है 4th, इसने 4 ही शेयर किए और डिवाइड बाय 2, तो लोन पेयर आ गए 0, 4 - 4 0, तो लोन पेयर आ गया 0। कार्बन मौजूद है ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा, तीनों के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका लेविस स्ट्रक्चर बना लें, ये दो इलेक्ट्रॉन में से शेयर कर दें। ये इसका लेविस स्ट्रक्चर, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक ये बैक साइड पे मौजूद हाइड्रोजन। फिर आप 109.5 डिग्री इसके अंदर हमेशा एंगल भी लिखें, बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री के बाद बॉन्ड एंगल बताएं। 109.5 डिग्री होना चाहिए टेट्राहेड्रल में जब कोई लोन पेयर मौजूद ना हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी शेप बना देते हैं। हमारे पास कार्बन सेंटर में मौजूद है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3 मुख्तलिफ एंगल के ऊपर मौजूद है और ये सारे एंगल कितने हैं 109.5 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इसमें अगली एग्जांपल लेते हैं। ये CH4 अब चाहे CCl4 बना दें, CCl4 उससे कोई फर्क, चारों के चारों क्या है, लेकिन AB4 में ऑल 4 आर बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर है। अब अगर हम इसमें एग्जांपल लें AB4 में, मतलब इसको मैं लिखूं AB3 और E का मतलब 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स। एमोनिया की एग्जांपल जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया NH3, ठीक है। पहले इसका लेविस, इसकी अच्छा ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ज्योमेट्री में हम लोन पेयर भी बनाते हैं। ये लोन पेयर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये तो होगी स्टूडेंट्स ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या कहती है, इसकी शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, ठीक है, 4 कॉर्नर्स वाली। लेकिन हमारे पास रिपल्शन, लोन पेयर और इसकी रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कम। ये है इसका लेविस स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसकी ज्योमेट्री बनाए, शेप अब मैं बनाने लगा हूं शेप। ज्योमेट्री क्या कहती है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, वो कहती है कि ये टेट्राहेड्रल क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। और अगर हम शेप की बात करें, शेप एमोनिया दरमियान में मौजूद है, ये नाइट्रोजन सॉरी, ठीक है, और बाकी रह गए 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस तरफ फ्रेंड्स, उसी तरीके से जैसे उसमें मौजूद है। बस फर्क क्या है, मैंने कोशिश तो की है कि इन तीनों के दरमियान में एंगल ये वाला 109.5 से लेस हो जाता है, लेस देन 109.5 डिग्री। ये बस यहाँ बनाने में थोड़ा सा मसला होता है। और ऊपर लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर शेप के अंदर हिस्सा नहीं लेता। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, ये किस किस्म की शेप बन रही है, ये जो शेप बन रही है ये एक पिरामिड बन रही है, ठीक है, एक क्या बन रही है, पिरामिड बन रही है ऐसे, और ये बैक साइड से भी ज्वाइन हो गए। और कौन सी पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बन रही है इसकी, ठीक है। तो ज्योमेट्री कहती है ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन शेप के अंदर हम लोन पेयर नहीं ड्रा करते, सिर्फ ये वाली हमारे पास शेप हमें मिली जो कि हमारे पास एक ट्राइगोनल पिरामिड बन गया है, ठीक है, जैसे रामे मिस्र होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम AB4 के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल अपनी लेते हैं, यहीं पे ही बना लेते हैं AB4, लेकिन 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स,
वाटर की एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन के पास ये दो, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और ये दो उसके जो है ऑक्सीजन के साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर। अब ज्योमेट्री इसकी भी कहती है ऑक्सीजन लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, दो बेचारे हाइड्रोजन इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ऐसे। ये 109 से मजीद कम, इसका स्टूडेंट्स 107 होता है, इसका 104.5 होता है, ठीक है। ये तो ज्योमेट्री कहती है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। बट जो शेप है इसकी, एक्चुअल शेप, शेप के अंदर स्टूडेंट्स देखें, हम लोन पेयर तो बनाएंगे ही नहीं, तो इसको हम थोड़ा सीधा करके बना लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, और ये बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री, ठीक है। याद रखें, लकीर का फकीर नहीं बनना, ये ऐसे भी शेप हो सकती है कि दरमियान में ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल घूम फिर रहा है, जैसे मर्जी बनाए आप, चाहे इसको ऐसे बना लें, बस इसकी शेप क्या बनी, वी शेप। कैसी शेप बनी, वी शेप, बेंड, एंगुलर, ये वाली शेप आप इसकी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास AB4 के अंदर तीन टाइप थी। पहली टाइप जिसके अंदर चारों के चारों बॉन्ड पेयर, तो जो ज्योमेट्री कहती है वही वाली शेप बनी, ठीक है। जब एक लॉन पेयर आया, जैसे अमोनिया के केस में, तो ज्योमेट्री कहती है टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन शेप क्या बनी, ट्राइगोनल पिरामिडल। वाटर के केस में दो लॉन पेयर आ गए, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल सजेस्ट करती है, 1 2 3 4, बट शेप क्या बनती है, वी शेप बनती है, ठीक है। साथ आपने इसकी शेप बना देनी है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं AB5, ठीक है। इसमें हम पहली जो एग्जांपल देखते हैं वो 5 के ऑल 5 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, कोई लॉन पेयर नहीं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है PCl5 की, ठीक है। तो 5 वाले की जो शेप होती है ना, ये एक भी इधर, एक भी इधर, एक भी इधर, एक भी इनके ऊपर और एक भी इनके नीचे, ये जो तीन है इनका एंगल होता है 120 डिग्री, और इन तीनों का ऊपर वाले से एंगल क्या होता है 90 डिग्री, नीचे वाले से भी इन तीनों का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये इस तरह की शेप बनती है, ये तीन ऐसे मौजूद हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो तीन मैंने बनाए ये ऐसे मौजूद हैं, ये ऐसे मैंने बनाए हुए हैं, इनका आपस में एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। और जो इनके ऊपर मौजूद है, इसका और इसका, इसका और इसका, इधर वाले का और इधर वाले का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो दो एंगल लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल PCl5 की, ठीक है। पहले आप इसका लेविस स्ट्रक्चर, तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री वो भी स्टूडेंट्स हमें कहती है कि ये होगा ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, दो पिरामिड्स बनते हैं, पिरामिडल, ठीक है। कैसे, एक पिरामिड ऊपर बन रही है, ठीक है स्टूडेंट्स ऐसे, और एक पिरामिड ये नीचे वाले के साथ भी बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम बनाएं, ये अब बनती नहीं है, बस हमसे ऐसे करके, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। जो नीचे मौजूद है स्टूडेंट्स ऐसे, नीचे वाला, तो इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, ये भी आपस के अंदर स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। वो सारी मिक्सअप हो जाती है हमसे। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी ट्राई करता हूँ, ये तीन मौजूद है, इनके नीचे मौजूद है, इसको और इसको ज्वाइंट करना होता है, इसको और इसको भी ज्वाइंट करना होता है, इसको और इसको भी ज्वाइंट करना होता है, फिर ये इनका जो नीचे वाला प्लेन होता है बॉक्स, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हमसे शेप ऐसे करके नहीं बनती, ये शेप बनती है इनकी नीचे की तरफ पिरामिड, ठीक है। ये इसका दूसरा फेज होगा, तीसरा फेज इसका बैक साइड पे होगा, वो हम ऐसे नहीं बना सकते। ये बनती है ट्राइगोनल पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। जब बॉन्ड पेयर्स हैं सारे के सारे, तो शेप भी क्या होगी स्टूडेंट्स, रेगुलर। रेगुलर का मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होगी, ठीक है। फिर आप इसको बना दें मॉलिक्यूल, इसका दरमियान में बनाए, इसके एग्जांपल ली PCl5, दरमियान में आ गया फास्फोरस, ठीक है। 4 इसके पास हो गए क्लोरीन, Cl, इधर भी Cl, सॉरी ऐसे नहीं, Cl, Cl,
एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, ठीक है। याद रखें इनका एंगल 120 डिग्री, इसका और इसका भी, इसका और इसका भी, जबकि ऊपर वाले का इन सब के साथ क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो ये क्या शेप बन रही है, रेगुलर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जब कोई लोन पेयर ना हो तो हम रेगुलर शेप लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गई, अगर हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए, सॉरी लोन पेयर आ जाए, ठीक है। इसकी हमारे पास एग्जांपल बनती है स्टूडेंट्स, आयोडाइड आयन I3, ठीक है। दरमियान में एक आयोडीन, एक इधर, और इसके पास होते हैं 3 लोन पेयर्स, ठीक है। तो इस टाइप को हम कह सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर्स, ये सेंट्रल हो गया ना स्टूडेंट्स, ठीक है, और 3 आगे लोन पेयर्स। अब लोन पेयर्स हमारे पास स्टूडेंट्स इधर ऊपर नीचे भी रह सकते हैं, 5 ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे 1 2 इन पोजीशन के ऊपर भी आ सकते हैं, क्योंकि 3 लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर की जो सबसे अच्छी पोजीशन बनती है ना आयोडाइड आयंस के अंदर, ठीक है, वो ऐसे बनती है, ये दरमियान में आयोडीन, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास बाकी जो बनता है ये दूसरा आयोडीन और तीसरा आयोडीन, मतलब 2 आयोडीन अटैच है ना, 2 आयोडीन हमने ऐसे करके बना दिए। तो ज्योमेट्री क्या कहती है, ज्योमेट्री कहती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट जब हम शेप बनाएंगे, इसकी तो शेप और ज्योमेट्री सेम है, लेकिन जब हम इसकी शेप बनाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक आयोडीन सेंटर में, एक आयोडीन ऊपर और एक आयोडीन नीचे, ठीक है। तो ये क्या शेप बनी, लीनियर शेप बनी, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास लोन पेयर हिस्सा नहीं लेते। इस तरह करके वेस्पर ने हमारे पास, इस मॉडल ने मुख्तलिफ एटम्स को, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। लास्ट देखते हैं हम अपनी टाइप SF6, सॉरी AB6। आखिरी स्टूडेंट्स हमारे पास AB6, और इसके अंदर बड़ी अच्छी एग्जांपल है SF6 की, ठीक है। एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी, चौथा बी, 4 हो गए एक ही प्लेन के अंदर। कैसे स्टूडेंट्स, ये 4 तो हो गए समझे ऐसे, ऐसे करके 90 के एंगल पर, ठीक है। ये 4 आपस में 90 एंगल, एक इनके ऊपर एक इनके नीचे, ठीक है। तो ये इनके ऊपर वाला हो गया स्टूडेंट्स, ये इनके नीचे वाला, सब का आपस के अंदर एंगल क्या होता है, ये भी 90 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, इसका और इसका भी, सब का आपस में एंगल क्या होता है 90। सिर्फ ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे से क्या होता है 180 डिग्री, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं SF6 की स्टूडेंट्स, ठीक है, सल्फर। तो ज्योमेट्री क्या होगी, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। शेप भी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, अगर सारे के सारे बॉन्ड, ऑल बॉन्ड पेयर्स, सो क्या शेप बनेगी, देखें, एक फ्लोरीन नीचे स्टूडेंट्स, एक फ्लोरीन ऊपर, ठीक है। एक फ्लोरीन इस तरफ थोड़ा सा, ये एक प्लेन में है, ये जो 4 मैंने बनाए थे ये वो प्लेन वाले हैं, ठीक है। और एक प्लेन से ऊपर की तरफ और एक प्लेन से नीचे की तरफ, सबके जो आपस में एंगल है वो क्या है 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो शेप क्या बनेगी, शेप भी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि अगर हम देखें ज़ीनॉन फ्लोराइड XeF4 टेट्राफ्लोराइड, इसके पास होते हैं स्टूडेंट्स 2 लोन पेयर्स, ठीक है। अब लोन पेयर्स का, इसको हम कहते हैं AB4 और E2 टाइप, 2 लोन पेयर्स, ठीक है। अब लोन पेयर्स के पास स्टूडेंट्स कितनी पोजीशन है, देखिए जरा, अब जरा ये चीज समझिएगा। ये जो सेंटर वाली 4, बेसिकली तो ज्योमेट्री क्या बनी चाहिए, ज्योमेट्री क्या कहती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है। हमारे पास कितनी तरह की पोजीशन है, एक ये प्लेन में पोजीशन है ना 4 ये वाली, तो लोन पेयर यहाँ पे भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों लोन पेयर यहाँ मौजूद होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पोजीशन में, और तो लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी, ये इस बॉन्ड एंगल क्या कर देंगे कम। लेकिन लोन पेयर तो एक दूसरे से रहना ही इतना दूर चाहेंगे कि उनकी रिपल्शन मिनिमम हो। एक लोन पेयर इधर रहेगा और एक लोन पेयर इधर, उनकी आपस में रिपल्शन एंगल क्या होगा 180 डिग्री, या फिर एक लोन पेयर ऊपर रहेगा और एक लोन पेयर कहाँ रहेगा फ्रेंड्स
नीचे की तरफ रहेगा तो तब जाके उनकी रिपल्शन क्या होगी, उनके दरमियान बॉन्ड एंगल लोन पेयर का 180 डिग्री होगा और रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं ये जिनॉन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। ठीक है, एक लोन पेयर इसके ऊपर स्टूडेंट्स, एक लोन पेयर इसके नीचे। अब खुद सोचें कि अगर लोन पेयर यहां पे होता ये, तो इसकी और इसकी रिपल्शन क्या होती है, ज्यादा। यहां भी होता तो अब ये लोन पेयर और लोन पेयर 180 के डिग्री के एंगल पे मौजूद है, इनकी रिपल्शन क्या है, मिनिमम है। ठीक है, फिर ये तो हो गई ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसकी वाकई वही बन रही है ऑक्टाहेड्रल। शेप बनाए तो शेप के अंदर हम क्या करेंगे, शेप में हम लोन पेयर्स को स्टूडेंट्स नहीं बनाते, तो शेप बनेगी हमारे पास ये एफ इधर, एक एफ इधर, एक एफ इसके बिल्कुल अपोजिट, एक एफ इसके बिल्कुल अपोजिट। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर एक चौकोर सी शक्ल, डब्बा सा बन जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह की शक्ल बनेगी। ये चारों के चारों स्टूडेंट्स ऐसे मौजूद होंगे आपके पास। ये जैसे ये बोर्ड पे आगे ना एक प्लेन में, इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप, ऐसे करके ये वाली शेप। ठीक है, तो जो इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी, दो लोन पेयर्स होने के बाद इसकी शेप किस तरह के स्टूडेंट्स, हमारे पास स्क्वायर प्लेनर शेप होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो वेस्पर मॉडल है वो कंप्लीट हुआ। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हमने देखी। कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।